जो 2013-14 में नालंदा में उन्होंने कम से कम 25,000 से ज़्यादा धानुक समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। ऐसे मेरे छोटे भाई श्री बलराम मंडल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री प्रेमचंद किरार जी, श्री दादा भाई केसरी जी, डॉक्टर रमाशंकर कटेरिया जी, श्री सीताराम मौर्य जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री नितिन नवीन जी, शंभूशरण पटेल जी, संजीव चौरसिया जी, सीता साहू जी, मंच पर बैठे तमाम नेतागण, मेरे मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस समाज के लिए, इस समाज के लोगों को सम्मानित करने का और सम्मान देने का काम किया है। श्री शंभूशरण पटेल जी यहाँ पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धानुक के बेटे को भारत की सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में और भेजने का काम किया है। और यहाँ पर बैठे हैं श्री रमाशंकर कटेरिया जी, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, और इटावा किनकी भूमि आपको मालूम है? मुलायम सिंह यादव का इलाका है। उस बांध में घुसकर वैसे लोगों के, वैसे उनके परिवार के लोगों को हराकर लोकसभा में पहुंचने वाले कथेरिया जी भी आपके बीच यहाँ पर मौजूद हैं। दादा नारायण केसरी जी, मुझे तो लग रहा है कि अभी भी इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा नहीं लगती, लेकिन बता रहे कि 98 साल के हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किस तरह से इनको सम्मानित करने का काम किया है। मित्रों, जब पंडित कैलाशपति मिश्रा बिहार में थे, उस समय पूर्णिया से पहली बार धानुक समाज का अगर कोई सांसद बना, उसका नाम जय कृष्ण मंडल था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु के सुपुत्र, उनके बेटे को फारबिसगंज से हमारी पार्टी ने विधायक बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, आज के अवसर पर मैं केवल 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। मित्रों, बिहार के अंदर पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, शंभूशरण पटेल जी ने उसका जिक्र आपके सामने किया है। मेरे मित्रों, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जाए। और आज मैं केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, क्या ये सच नहीं है कि हर गरीब का बैंक खाता किसने खुलवाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब के घर में बिजली किसने पहुंचाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब के घर में शौचालय किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने। हर गरीब को 5 किलो अनाज पिछले 1.5 साल से मुफ्त कौन दिलवा रहा है? नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। अभी अगले महीने 5 किलो अनाज खत्म होने वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील और आग्रह करूंगा, अभी भी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए अगले और 6 महीने तक कम से कम बिहार को, देश के गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का जो आपने ऐलान किया था, वो कम से कम और 6 महीना आगे जारी रहना चाहिए। मेरे मित्रों, हर आदमी को मुफ्त कोरोना का टीका किसने लगवाया? नरेंद्र मोदी ने। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर गए होते। अगर कोरोना से किसी ने बचाया इस देश के गरीबों को, उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरे मित्रों, मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन किसने दिलवाया? श्री नरेंद्र मोदी ने। किसानों के खाते में 6,000 कौन दे रहा है? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के अंदर 4 लेन सड़कों का जाल कौन बिछवा रहा है? नरेंद्र मोदी। गरीबों का पक्का घर कौन बनवा रहा है? नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, आज अगर चीन और पाकिस्तान का कोई मुकाबला कर रहा है तो एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, कश्मीर से धारा 370
किसने हटवाने का काम किया? नरेंद्र मोदी ने। 3 तलाक किसने खत्म करवाया? नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण कौन करवा रहा है? नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, ऐसे नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की साजिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो खुद 45 सीट अपनी ताकत पर नहीं जीत सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को हटाकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे नीतीश जी, हम तो चाहते थे कि आप बिहार में मुख्यमंत्री रहिए, आप बिहार में रहिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेंगे। और बीजेपी ने आपको 5-5 बार मुख्यमंत्री बनाया और आपकी ताकत लगातार घटती चली गई। 115 जीते थे 2010 में, आप घटकर 71 पर आ गए और 2020 में घटकर 45 पर आ गए। अगर नरेंद्र मोदी ने आपके पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं किया होता तो जनता दल यू 45 तो छोड़िए, 25 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। तो जो व्यक्ति अपने राज्य में अपने बलबूते 45 सीट नहीं जीत सकता है, जो व्यक्ति बिना किसी वैशाखी के आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी बीजेपी कभी राजद, वो व्यक्ति सपना देख रहा है कि हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे आपसे ज्यादा लोकप्रिय तो शायद अरविंद केजरीवाल होंगे, जिनकी सरकार 2-2 राज्यों में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। ममता बनर्जी के पास आपसे ज्यादा विधायक हैं, केसीआर के पास आपसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन आपने केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने गठबंधन की सरकार को बिहार में तोड़ दिया। मेरे मित्रों, यहाँ टाल के लोग बैठे, ये मोकामा टाल का इलाका, शेखपुरा का इलाका, आपकी लड़ाई किससे होती है टाल के इलाके में? बताइए, क्या यह सच नहीं है कि राजद के गुंडों से आपकी लड़ाई होती है? कौन आपको तंग करता है? टाल के इलाके में अगर धानुक समाज को, अगर शेखपुरा में, बरबीघा में, पूर्णिया में अगर कहीं भी धानुक समाज को अगर कोई एक समाज तंग करता है तो लाठी में तेल पिलाने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जो धानुक समाज और कमजोर लोगों को तंग करने का काम करते हैं। इनको लगता है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे, ये कह रहे कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ेंगे। अरे नरेंद्र मोदी तो बैकवर्ड का बेटा है, अति पिछड़े का बेटा है, तेली का बेटा है, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है। और आपके बदौलत ये कोई तेजस्वी यादव नहीं है कि बाप के बदौलत उप मुख्यमंत्री बन गए, अपनी मेहनत से देश का प्रधानमंत्री बना है, आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना है। और कोई है दुनिया की ताकत जो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएगी? कोई रोक सकता है नरेंद्र मोदी को? नहीं।